गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GN सिटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 14 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका मैथ्स है। डेट है जिसकी 11 अक्टूबर 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास की जगह नेम रखेंगे। आज हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन या अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी, आई हैव लर्न दैट an unbalanced force is required to move an object, but can we measure the amount of force involved in it? तो हमें पता है कि एक अनबैलेंस फोर्स जो होती है वो ऑब्जेक्ट के मूव को ऑब्जेक्ट हमारी मूव कर रही है इसलिए रिक्वायर्ड है। तो क्या हम कितनी फोर्स इसमें इन्वॉल्व हो रही है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो कहते हैं ज्ञान, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, अगर इसे समझना है हमें, वी विल हैव टू लर्न द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जानना होगा। According to second law of motion, the rate of change of momentum of the object is directly proportional to applied unbalanced force in the direction of the force. This law gives a new quantity known as momentum. ये नया जो लॉ है हमारा, ये हमें एक नई क्वांटिटी देता है मोमेंटम, विच गिव द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि हमारी वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट के मास में रिलेशन देता है। दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट्स SI यूनिट इज kg मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम P इज द प्रोडक्ट इट्स मास एंड वेलोसिटी dv ऑफ द ऑब्जेक्ट। और मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मास को M से और वेलोसिटी को V। तो P इज इक्वल टू mv हो जाएगा। इट गिव्स द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट बाई इक्वेटिंग द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी ये हमें अमाउंट ऑफ चेंज बताता रहता है जो हमारी मोमेंटम में चेंज लाता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी यहाँ पे आपको मैथमेटिशियल कैलकुलेशन दे रखी है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दे रखा है। कंसाइडर ऑब्जेक्ट ऑफ मास मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी u। आपने एक मास को ले लिया जो कि स्ट्रेट लाइन यानी इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है। अब हमने फोर्स अप्लाई करी है उस पर कुछ टाइम के लिए, विच इंक्रीज इस वेलोसिटी टू v, यानी फिर उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर दिया जो v पे पहुंच गया। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या था, p1 mu था और फाइनल मोमेंटम था p2 mv हो गया। अब मोमेंटम में चेंज हुआ p2 माइनस p1, mv माइनस mv करेंगे तो हम mv माइनस u हो जाएगा। तो mv माइनस u, और टाइम में भी चेंज हुआ तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में फोर्स अप्लाई करेंगे और चेंज ऑफ मोशन कर देंगे, तो F इज इक्वल टू हमारा mv माइनस u हो जाएगा। तो k mv माइनस u इक्वल में हमारा a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन में t हो जाएगा, जो कि हमारा, जिसे हम k m a भी लिख सकते हैं। इफ़ यूनिट्स ऑफ ऑल द क्वांटिटी आर SI, अब यूनिट्स जो है वो सारी ऐसे ही होंगी, देन द वैल्यू ऑफ k बिकम्स L, यानी जो अगर k की वैल्यू निकलेगी तो 1 निकलेगी। हैंस फोर्स, तभी जो हमारा फोर्स ma है, SI यूनिट ऑफ फोर्स जो है kg मीटर पर स्क्वायर, और जो हमारा न्यूटन है वो उसकी जो SI क्वांटिटी है वो सिमिलर रहेगी। आगे सम यूजेस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ इन आवर डेली लाइफ। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसके डेली लाइफ में क्या यूज़ है। इन अ स्पोर्ट ऑफ लॉन्ग हाई जंप, एथलीट आर मेड टू फेल आइदर ऑन अ कुशन बेड और अ स्नैप बेड। कराटे प्लेयर्स ब्रेक द स्लैब ऑफ स्टोव विद अ सिंगल ब्लो। जो कराटे जो लोग खेलते हैं वो एक ही बार में वो ब्रेक कर देते हैं स्लैब ऑफ स्टोन। Fielders in the cricket ground casually pull his hands backward while catching the moving balls। और जो फील्डर्स होते हैं वो बॉल को कैच करने में वो अपनी जो क्रिकेट ग्राउंड होता है उसे बाहर पहुंच जाते हैं। फोर्थ है बुलेट आर्म्स ओनली व्हेन इट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन। और जो बुलेट हार्म तभी करती है जब वो एक गन से फायर करी गई हो, ये आपको बताया गया। अब यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, अन फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर 2 सेकेंड, यानी एक फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है जो कि जिसका मास 5 kg 2 सेकेंड्स है।
इट्स इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 3 मीटर सेकेंड टू 7 मीटर सेकेंड। फिर उसने वेलोसिटी पहले उसकी इनिशियल थी 3 मीटर पर सेकेंड, उससे बढ़ा के 7 मीटर पर सेकेंड करा। फर्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई। तो कितना फोर्स अप्लाई हुआ, इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड फॉर 5 सेकेंड व्हाट विल द फाइनल वेलोसिटी। और आपको ये बताना अगर 5 सेकेंड के लिए अगर फोर्स अप्लाई होता तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती। तो फर्स्ट में आप देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी हमारी 3 है, फाइनल 7 मीटर पर सेकेंड है, टाइम 2 सेकेंड है, और मोमेंटम हमारा इसमें 5 kg है, मास 5 kg है। फॉर्मूला है हमारा F इजक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन में टी। एम हमारा 5 था, वी 7, यू 3 और टी हमारा 2। फॉर्मूला लिख दिया। 7 - 3 करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, 4 अपॉन में 2 आ जाएगा। ये 2 1 सा 2 और 2 2 सा 4, तो बचा हमारा 2 और 5 × 2 करेंगे तो हमारा 10 आएगा। तो 10 × 10 हमारा आ जाएगा। सेकंड में हमें यही पूछा गया इफ़ 5 सेकेंड देन F इजक्वल टू एम इंटू वी माइनस टी। वही फार्मूला लगाएंगे, वही सब चीज़ लगाएंगे हम। बस इस बार क्या करेंगे, हम इसे हमें वेलोसिटी निकालनी है तो एफ टी अपॉन में एम प्लस यू करेंगे। तो एफ टी हमारा 10 है, एम 5 है, मल्टीप्लाई होंगे दोनों, अपॉन में एफ टी यानी 10 × 5 अपॉन में एम यानी हमारा 5 प्लस में 3 यानी इनिशियल वेलोसिटी। 10 × 15 करेंगे तो इसमें 13 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 13 मीटर पर सेकेंड हमारा, हैंस वी इजक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे चेक योर सेल्फ, डिस्क्राइब द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से कर लेना है। ये आपकी पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो जाएगी। तो आप इसे पूरा बना लेंगे। ये आपका पूरी जो टेबल है आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप पूरा बना लेंगे। तो ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट विल द मोमेंटम ऑफ कार पार्क्ड इन आउटसाइड। तो आप इसका आंसर करेंगे, हमारा फॉर्मूला है P इजक्वल टू एम वी। तो V भी हमारा इसमें 0 है और P भी हमारा इसमें 0 है। तो आप इसे कर लेंगे, ये आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इंक्रीज फ्रॉम 5 मीटर टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो आपको फोर्स का अमाउंट जो इतना एक्ट हो रहा है वो आपको बताना है। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मास हमें 100 kg दे रखी है, इंक्रीज़ हो रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल 8 मीटर पर सेकेंड है, टाइम हमें 6 सेकेंड दे रखा है। तो आप इसका आंसर करेंगे। तो मास हमें 100 kg, टाइम 6 सेकेंड, वेलोसिटी हमें 8 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी हमें 5 मीटर पर सेकेंड। हमें फोर्स कितना एक्ट हो रहा है वो लिखना है। तो आप इसमें लिखेंगे आगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आप लिखेंगे F इजक्वल टू एम ए। फिर फॉर्मूला पुट कर देंगे, एम के जगह एम लिखेंगे और ए की जगह हम के वाला असर्शन निकालने का यही फॉर्मूला होता है, आपको पता है। एम का 100, वी की हमें पता है 8 है, यू हमारा 5 है, टी हमारा 6 है। 8 - 5 करेंगे तो 3 और ये आ जाएगा हमारा 6। 3 1 सा 3, 3 2 सा 6। फिर 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 ही आ जाएगा, अपॉन में 2। 100 को 2 से करेंगे तो 50 एन आ जाएगा आपका आंसर। तो आप इसे कर लेंगे, आपका जो आंसर है वो आपका 50 एन हो जाएगा। तो आप इसे कर लेंगे अच्छे से। यहाँ से आज की आपकी वर्कशीट फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है अ ट्रक ऑफ 1000 kg मास इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट्स इज मोमेंटम। तो आपको पता है मास दे रखा है 1000 kg और वेलोसिटी 0.5 मीटर सेकेंड, आपको उसका मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो हमारी वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड है, मास 1000 kg, हमें P यानी मोमेंटम निकालना है। तो हमें पता है P इजक्वल टू यानी मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू में वेलोसिटी। तो मास 1000 दे रखा है, वेलोसिटी 0.5, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मोमेंटम निकल आ जाएगा। तो आप ये कर लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है डिफाइन मोमेंटम, ऑल्सो राइट्स इट एसआई यूनिट।
तो आप यहाँ से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ change of motion momentum of the object is directly proportional to find applied unbalanced force in director force. This law gives a new quantity known as momentum, which gives the relation between velocity and mass of the object. एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि p से रिप्रेजेंट कर जाती है। तो आप यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे। इसकी ऐसा यूनिट भी दे रखी है, ऐसा यूनिट इज केजी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम पी इज द प्रोडक्ट इट्स मास एंड वेलोसिटी वी ऑफ द जेट, एग्जाम्पल पी इज इक्वल टू एम वी। तो ये आप यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे, ये आपका आंसर नंबर 5 हो जाएगा। तो आप इसे कर लेंगे। आज की आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।